Jai Hind students. Science and philosophy, the Arabs contribution. साइंस और फिलॉसफीज में अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ पर उस पर चर्चा हो रही है। तो much of the writings of the Greek and Roman has been familiar to monks and clergymen through Middle Age, but they had not made their widely known. In 14th century, many scholars being read translation work of the Greek writing like Plato, Aristotle. Uh, for this, they were indebted not to their own scholars but to Arab translators who had carefully preserved the translate ancient manuscript Plato and Aflatun and Aristotle in the Arabic। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मिडिल एज के टाइम में ईसाई क्रिश्चियन जो चर्च थे और उनके जो मास्टर्स थे, मॉन्क्स थे, क्लर्जीमैन्स थे, उन सभी के साथ जो ग्रीक और रोमन स्कॉलर थे उनके साथ उनका एक दूसरी तरह से, पहले तो ये ऑलरेडी एक दूसरे से परिचित थे, बट एक तरह से अपने कल्चर को इन्होंने काफ़ी हद तक एक एडवर्टाइज नहीं किया था, एक दूसरे के साथ क्लियरली ओपनली व्यूज़ अपना नहीं दिया था। 14th सेंचुरी में कुछ ऐसे स्कॉलर्स हुए जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने जो भी एथिक्स थे वो अरेबियन एथिक्स थे उनको सबको पढ़ना शुरू किया, और इसके साथ ही साथ वो अपने स्कॉलर्स से के नहीं बल्कि जो अरब के ट्रांसलेटर्स थे उनके लिए डिवोटेड हैं, और उनका ये कहना है कि इस तरह की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको इनकी मदद से उन्होंने जो है काफ़ी हद तक ट्रांसलेट करके समझा उनकी बात को, और वो इसलिए भी जो है डिवोटेड हैं क्योंकि इन लोगों ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा। अरेबियन लैंग्वेज में जैसे प्लेटो कहा गया है, अफलातून कहा गया है, और एरिस्टोटिल को जो है अरस्तु नाम से बुलाया गया है, यहाँ पे अरस्तु कहा गया है, अरस्तु। तो while some European scholars read Greek and Arabic translation, the Greek translator worked as the Arabic and Persian scholars for further transmission to other European। जिस तरह से ग्रीक और यूरोपियन स्कॉलर अरेबिक और पर्शियंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरह पर्शियंस भी जो है ग्रीक और रोमन लिटरेचर को या उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन का काम था या एक दूसरे के थॉट्स वैल्यूज़ को समझने का काम था, वो नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्रीज में ज़्यादातर था। तो एक दूसरे की नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा था ट्रांसलेशन करके, ये एक दूसरे की बात को ये सब समझ सकें। टॉलेमी के अलमजेस्ट इन्होंने जो है एस्ट्रोनॉमी पर काफ़ी वर्क किया है। और इन्होंने 140 में सेंचुरी में ग्रीक लैंग्वेज में इसको लिखा था, और बाद में इसे अरेबियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। अरेबियन लैंग्वेज में विशेष उपपद, यहाँ पर एक अल भी इसमें जोड़ दिया गया है, जो कि ग्रीक और
अरबी लैंग्वेज के बीच के रिलेशंस को क्लियरिफाई करता है।